सर, सबसे पहले तो साइफर पर ही बात कर लेते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने जिस तरह से उनका इकबाली बयान सामने आया है 164 के तहत, तो आपकी इस पर क्या राय है? साइफर पर के अदम एतमाद से बचने के लिए कहा जाता है कि ये ड्रामा बनाया गया, रचाया गया, हुकूमत बचानी थी ये, और दूसरी जानब ये भी बताते चले कि ये आइडिया था किसका, चेयरमैन पीटीआई का था या फिर फवाद चौधरी साहब का था, या उनके करीबी जो बाकी दोस्त थे उनका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साइफर के हवाले से आज़म खान साहब ने जो चीज़ें रखी हैं, मैं तो पिछले 2.5 महीनों से जो है ना तकरीबन 75 से ज़ायद टॉक शोज़ के अंदर ये बात बयान कर चुका हूँ कि किस तरीके से हकीकी आज़ादी की जंग अमेरिका के ख़िलाफ़ नाम देकर शुरू की गई और पूरी पाकिस्तानी कौम और तकरीबन 24.5 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खेल के फिर 3 से 4 महीने बाद वही हकीकी आज़ादी की जंग फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ और अदालती अदारों के खिलाफ कन्वर्ट कर दी गई, खुसूसन फौज के खिलाफ। और मैं तो आई विटनेस, तो बहुत सी चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ। आज़म खान ने तो चलो अभी ये 164 के तहत बयान दिया और बताया कि किस तरीके से एक साइफर को, कि जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोई मुल्क भी किसी दूसरे मुल्क से आए हुए साइफर या मेमो को पब्लिक भी नहीं कर सकता और किसी को दे भी नहीं सकता और कोई जाती कस्टडी में भी नहीं रख सकता। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ पिछले कई दिनों में इसके हवाले से, कि मुझे याद पड़ता है कि मार्च 2022 पिछले साल जनाब चेयरमैन पीटीआई आए लाहौर, वहां पे 7 सीनियर मिनिस्टर्स के साथ जो पंजाब के थे उनसे मीटिंग की। उसमें जनाब इन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ अमेरिका तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहा है और फिर ये साइफर का सारा तस्करा किया कि मैंने गैरत और खुददारी की बात की है पाकिस्तान की, मैंने रशिया के विजिट किया है तो जिसकी पादाश में मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैं उस मौके पर हमने बड़े जज्बाती होकर उनके साथ वालेहाना चलने का दावा भी किया, उसको साबित भी किया। लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद अगस्त के महीने में तर्जमानों की मीटिंग के अंदर हमें ये समझाया, बतलाया जाने लगा कि अब आपने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अब आपने साइफर का तस्करा नहीं करना, अब आपने अमेरिका को कंडेम नहीं करना, अब आपने साइफर के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइफर का तस्करा करके अमेरिका के खिलाफ कोई मीडिया टॉक, कोई टॉक शो में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करनी। ये मुसलसल फिर समझाया जाने लगा। फिर उसके बाद कुछ 2-3-4 महीने गुजरे तो पिछले साल के एंड में ही जनाब एक यहूदी जनाब फर्म थी लॉबिंग के लिए अमेरिका में, वो हायर कर ली गई जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को वो मोटिवेट करेगी, उनको गाइड करेगी, उनको कन्विंस करेगी कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, वो उनके दोस्त हैं, वो अमेरिका की पॉलिसियों को मानते हैं, वो अमेरिका की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से राजी हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका से। अब ये सारी चीजें कन्वर्ट हुई। फिर उसके बाद जनाब इस साल के दरमियान में आपने देखा कि 80 कांग्रेसमैन, जिनमें से तकरीबन कोई 40 के करीब यहूदी हैं, उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अमेरिका के अंदर। फिर अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकातें फवाद चौधरी के साथ और अमेरिकन कौंसल जनरल माइकल जनाब मैकनाइल जो लाहौर के हैं कौंसल जनरल, उनकी मुलाकातें, उनको यकीन दहानियां। तो ये सारी चीजें पूरी पाकिस्तानी कौम कुछ जानती है, कुछ मुझे पता है कि हम लोग अंदर रह के चीजें देखते रहे। तो सर, आप अंदर रह के चीजें देखते रहे। आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने पहले ही दिन से ये कहा था कि वो इस बात पर कायल नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को हटाने के लिए कोई गैर मुल्की साजिश हुई, लेकिन तब आप डिफेंड करते रहे। आपने भी कहा था कि मेरी नजर में सदर ने गलत मौके पर गलत बयान दिया है। अभी भी आप उस बात पर कायम है या अब कोई नदामत है? अभी तो मैं उसी का कफारा अदा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ ना राना साहिबा। अगर राना कफारा अदा करना होता तो मैं आपके साथ बैठा होता, ये सारी बातें कर रहा होता। जिस तरह बाकी पीटीआई छोड़ के शर्मिंदा अपने घरों में बैठे हैं, तो मैं भी इसी तरह शर्मिंदा घर में बैठा होता। मैं हर रोज 2 से 4 शो अगर कर रहा हूँ और उसमें ठोक बजा के जो सोनी धरती पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुए, जो पूरी तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई, जो मैं इस्तेमाल हुआ, जो 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों के जनाब जज्बात का रेप किया गया। आप बताएं ना, अमेरिका के खिलाफ साजिश का पूरा ढकोसला रचाया। मेरे जैसा आदमी भी जज्बाती होकर हमने जनाब उधर रोते रोते खान साहब को उस मीटिंग के अंदर कहा कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, करोड़ों रुपए की हमें ऑफर हुई। उन्हीं दिनों में जनाब करोड़ों रुपए की ऑफर हुई
جب نون لیگ لوٹے تیار کر رہی تھی 25 بندے توڑے تھے جس نے اس وقت جناب پی ٹی آئی کے. مجھے جب انہوں نے آفر کی تو میں نے انہیں شٹ اپ کال دی اور جو گالی مجھے آتی تھی میں نے اس بندے کو وہ گالی دی کہ خبردار دوبارہ میرے سے رابطہ نہ کرنا. ہم جناب پارٹی چیئرمین کے ساتھ اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وہی پارٹی چیئرمین 4 مہینے گزرنے کے بعد امریکہ کے حوالے سے ہمیں یہ ایڈوائز دے کہ اب امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی, اب امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کرنا, اب سائفر کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا, اب سائفر کے حوالے سے میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس کے اندر ڈسکشن نہیں کرنی, تو آپ بتائیں پھر کیا دل پہ بیتے گی.